अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जग्गा रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस में कहा है कि रोजगार की गारंटी स्कीम ने गरीबों को रोजगार दिया है। सोनिया गांधी एक स्कीम लाई जिसमें गांव में रोजी रोटी भी शामिल थी। रोजगार की जमानत के साथ गांव की तरक्की हुई। सोनिया गांधी ने रोजी रोटी फराहम की। रोजगार की गारंटी जैसे अक्षय पात्रा ने पांडु जलावतनी के वक्त खाना फराहम किया, इसी तरह रोजगार की गारंटी स्कीम भी गरीबों के लिए अक्षय पात्रा की तरह है। नीलम राजशेखर रेड्डी रिसर्च सेंटर में सियासत और इंतखाबात में पैसे का किरदार के मौजू पर एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। नीलम राजशेखर रेड्डी रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर केलारू पूर्ण चंद्र राव ने इस प्रोग्राम की सदारत की और व्यू के एडिटर एन वेणुगोपाल ने बतौर मुकर्रर शिरकत की। वेणुगोपाल ने अपनी तकरीर में कहा कि हाल ही में जारी किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए सियासी पार्टियों की फंडिंग सिर्फ एक पहाड़ की नोक है। उन्होंने कहा है कि सियासत में पैसे का असर ज्यादा नहीं फैलता। उन्होंने कहा है कि हुकूमत के इस दावे में कोई मुताबिकत नहीं है कि इंतखाबी बॉन्ड्स के जरिए सियासी जमातों को चंदा देने से काले धन का असर कम होगा और शफाफियत बढ़ेगी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुताबिक सिद्दीपेट के एमएलए हरीश राव किसी भी तरह से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर 15 अगस्त से पहले 6 जमानतों पर अमल दरामद किया जाता है। हुजूराबाद के बीआरएस एमएलए पेड्डी कौशिक रेड्डी ने वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को चैलेंज किया कि क्या वो चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं अगर जमानतों पर अमल दरामद नहीं होता। उन्होंने करीमनगर में बीआरएस पार्टी दफ्तर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी किया। साबिक वजीर एमएलए गंगुला कमलाकर ने कहा कि जब तक तेलंगाना की सरजमीन पर जमीन और पानी मौजूद है, अवाम केसीआर के जरिए कायम करदा टीआरएस पार्टी को नहीं भूलेंगे और कोई भी तेलंगाना की तारीख को नहीं बदल सकता। ये बात साबिक वजीर एमएलए गंगुला कमलाकर ने कही है। एमएलए गंगुला कमलाकर ने टीआरएस रियासत की तश्कील की तकरीब के मौके पर तेगलगुट्टा गांव के तेलंगाना भवन में परचम कुशाई अंजाम दी। मेंबरान राज्यसभा लोकसभा में बीआरएस पार्टी के लीडर वावेरा राजू रविचंद्र के साथ पार्टी के खम्मम हलके के उम्मीदवार नामा नागेश्वर राव, साबिक वजीर पोवड़ा जय कुमार एमएलसी, बीआरएस के जिले सदर ताता मधु, साबिक एमएलए कोंडा बालक कोटेश्वर राव ने पार्टी की यौम तासीस में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने गुलाबी परचम लहराया और तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्मे को गुलहाय क़िदत पेश किया। मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कारवान असम्बली हलके के तहत तालागड्डा में एआईएमआईएम पार्टी के कॉरपोरेटरों और सीनियर पार्टी कारकुनों और प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुनों के साथ एक अवामी मीटिंग में शिरकत की और खिताब किया। काम कर रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाके के अंदर, चाहे वो शमशाबाद के आस पास के अंदर जो लॉजेस है, उस लॉजेस के अंदर यहाँ पर ठहरे हुए, एक काचीगुड़े के अंदर टूरिज्म लॉज है, वहाँ पर ठहरे हुए, और यहाँ से बालनगर के आस पास के अंदर जो लॉजेस है, हैदराबाद के दूर पर उठाकर कर ये हैदराबाद के अंदर काम कर रहे हैं। इन तमाम तंजीमों का यही मकसद है कि आने वाली 13 तारीख के दिन किसी न किसी तरीके से आपकी जमात के सदर मोहतरम हैदराबाद के उम्मीदवार मजलिस के उम्मीदवार को शिकस्त देने का एक मंसूबा तैयार कर या आपके दरमियान में दरार पैदा करना चाहते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी और या दीगर जमातें और वक्त इलेक्शन से 4 या 5 दिन पहले मुतहद होते और अब आपकी जमात को शिकस्त देने का प्लान बनाते। मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हल्का हैदराबाद ही नहीं, तेलंगाना के अंदर जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए गए, हैदराबाद पार्लियामेंट के अंदर जो बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम किए गए, इंशाअल्लाह आइंदा भी बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, मगर वो डेवलपमेंट के काम को मत देखिए। इंशाअल्लाह आने वाली 13 तारीख के लिए सोचिए किस तरीके से आपकी जमात के सदर को कामयाब करना, किस तरीके से पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना, ये देखिए। क्योंकि मैं पिछले 15 दिन से गली गली के अंदर दौरे कर रहा हूँ और हल्के कारवान के अंदर मुख्तलिफ हिंदू समाज के इलाके में भी दौरा कर रहा हूँ। उन तमाम से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि आज हल्के कारवान हो या हैदराबाद की पार्लियामेंट के अंदर कोई ये बता नहीं सकता इस जगह पर डेवलपमेंट के काम नहीं, वहां पर डेवलपमेंट के काम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो 2014 की तारीख से लेकर आज की तारीख तक
कारवान हल्के के अंदर बड़े बड़े करोड़ों की लागत से डेवलपमेंट के काम किए गए। आज ये रोड बंद किए, कल खराब हो जाती है, कल ये गोला बंद खराब है, आज बन जाता है, कल ड्रेनेज बनती है, कल बन जाती है। मगर ये ड्रेनेज को, ये रोडों को मत देखिए, मुस्तैद होने की जरूरत है, एक प्लेटफॉर्म पर आने की जरूरत है। गाँव के तमाम तंजीमें आपको निशाना बनाया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मैं खास तौर से मेरे कारवान के तमाम होटल से गुजारिश करता हूँ, मेरी प्रधानशील मेरी महारानों से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि आज आप तमाम को मुत्तहद होते हुए मेरी जमात के सदर मोहतरम हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कामयाब कराना होगा। क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की नजर आपके शहर हैदराबाद के ऊपर लगा कर देख रहे हैं। कोई बात करता है, आवाज कोई उठाता है, आपकी जमात का सदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात करता है पार्लियामेंट के अंदर, चाहे उत्तर प्रदेश का मुसलमान हो या महाराष्ट्र का मुसलमान हो या छत्तीसगढ़ का मुसलमान हो या कर्नाटक का मुसलमान हो या बिहार का मुसलमान हो, हिंदुस्तान के जहां पर भी बसने वाले उन तमाम मुसलमान, उन तमाम दलित, उन तमाम ईसाई हैदराबाद की तरफ नजर लगा कर देख रहे हैं। हैदराबाद का मुसलमान क्या फैसला करने जा रहा है, क्या किसको ताइद में काम करने जा रहा है, उन तमाम नजरें आपके शहर के ऊपर, आपके ऊपर नजर लगाए हुए। इन तमाम शहर वालों, हिंदुस्तान वालों को, आपको तमाम को मुत्तहद होते हुए ये बताने की जरूरत है, आप बेफिक्र रहिए। हिंदुस्तान में बसने वाले दलित हो, हिंदुस्तान में बसने वाले ईसाई हो, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान हो, उनको मुत्तहद होने की जरूरत है और उनको बताना चाहिए कि आप हैदराबाद का मुसलमान, ये पैगाम देने की जरूरत है कि आप डरने घबराने की जरूरत नहीं। आपके लिए आवाज उठाने वाली हैदराबाद की जमात, हिंदुस्तान की जमात, हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए आवाज उठाते हैं, हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को एक पैगाम देना चाहते हैं। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आज खास तौर से ये तमाम चीजों को गौर करिए। हिंदुस्तान में जो हालात बनते जा रहे हैं, हिंदुस्तान के अंदर जो गोशे के अंदर जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, उन तमाम जुल्म का आवाज कोई जमात देती है, वो आपकी जमात हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज देते हैं। सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही, हिंदुस्तान के गोशे के अंदर, चाहे वो नागपुर जैसा इलाका हो, आरएसएस का जो अपने आप को दावा करते हैं आरएसएस का गढ़ है, अल्हम्दुलिल्लाह कई मर्तबा आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नागपुर के शहर के अंदर भी कहकर ये चैलेंज करेंगे, कोई मेरे मुसलमानों को हाथ लगा कर देंगे। मगर कोई ये बात करने वाला नहीं, चाहे वो कांग्रेस जैसी तंजीम हो, चाहे कांग्रेस हो या आरएसएस हो या कोई भी पार्टी हो, कोई भी मुसलमानों के ताल्लुक से बात करते नहीं। कोई बात करते हैं तो आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम बात करते हैं। मेरा बताने का मकसद यह है कि आज आपको, मुझको, तमाम को मुत्तहद होते हुए आने वाली 13 तारीख के दिन मुत्तहद होते हुए आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर कोई बात करने वाली शख्सियत है तो आपकी जमात के सदर हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बात करते हैं। इसलिए कि आज हिंदुस्तान का मुसलमान आपकी तरफ नजर उठाकर देख रहा है, हैदराबाद का मुसलमान क्या फैसला करने जा रहा है। मैं आप तमाम से अपील करता हूं कि आज आने वाले 13 तारीख के दिन मुत्तहद होना होगा, आपकी जमात के अपने वोट इस्तेमाल करना होगा। चाहे तूफान आ जाओ, चाहे कितनी भी कड़क धूप हो जाओ, चाहे बारिश हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपकी जमात के साथ में, आपकी जमात के में, आपकी जमात का इम्तियाजी निशान पतंग है। पतंग के निशान पर वोट देकर मस्जिद के उम्मीदवार को, सदर मोहतरम को भारी अक्सर से कामयाब कराना होगा। ये सिर्फ आप ही नहीं, आपके घर के अफराद खानदान को आप मस्जिद के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा, अड़ोस पड़ोस को बताना होगा, आपके अहले खानदान को बताना होगा, आपके दोस्त अहबाब को बताना होगा। आप वोट इस्तेमाल करने के बाद 13 तारीख के दिन फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाए, आप वोट इस्तेमाल करें और दोस्तों अहबाब को, अहले खानदान को, आपके घर वालों को, मेरी प्रधानशील बहनों को अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। 13 तारीख के दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक सिर्फ पतंग चलना चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ पतंग ही पतंग दिखना चाहिए। मेरी गुजारिश आप तमाम से 13 तारीख के दिन आपकी जमात के हक में वोट इस्तेमाल करना होगा। आपकी जमात की कामयाबी के लिए, आपकी जमात के सदर मोहतरम मेरी जमात की कामयाबी के लिए उनकी सेहत के लिए दुआ कीजिए, अभी भी मिलत की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शहर हैदराबाद में अवाम की जानिब से काफी रद्दमल देखा जा रहा और लोकसभा इलेक्शन को लेकर काफी तजस्सुस भी देखा जा रहा। हैदराबाद की अवाम का वोट गंगा जमुना तहजीब के नाम है। आपका वोट किसके नाम है, कमेंट्स में बताएं। हमारा वोट ओल्ड सिटी के तरक्की के नाम।
हमारा वोट हमारी शरीयत के नाम। हमारा वोट मुसलमान बच्चों को बदनाम करने वालों के खिलाफ है। हमारा वोट कोरोना में लोगों की मदद करने वाले के नाम। हमारा वोट हिंदू मुसलमान भाईचारे के साथ है। हमारा वोट महंगाई के खिलाफ। हमारा वोट मजलिस को बदनाम करने वालों के खिलाफ। हमारा वोट ट्रिपल तलाक बिल के खिलाफ। हमारा वोट मजलिस के नाम, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असद अवैसी के नाम। इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस पार्टी ने उन्हें मुसलमानों का रहनुमा बनाकर पेश किया, लेकिन वो है कि मुसलमानों के रहनुमा बनने को तैयार नहीं और कांग्रेस के रबर स्टैंप बनकर रह गए हैं। मजलिस की मुखालिफत करने की वजह से राज्यसभा तेको भीख में मिली, तू गवैया अच्छा है। सुने, तू एक रबर स्टैंप है जो कांग्रेस तेरे को जो है सो मुसलमानों का रहनुमा बनाकर पेश कर रही, तू है नहीं। सोच लो इमरान प्रतापगढ़ी, इसका जवाब करारा मिलेगा और अच्छे अंदाज में मिलेगा। बार बार हर वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सैयद अजहर, आपका छोटा भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक छोटा सा वर्कर, आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ ये वीडियो के जरिए। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखा, जो शायर इमरान अपने आप को जो सो बहुत बड़ा 30 मार खां तुर्रम खां समझता है। उसमें ये कह रहा है कि शेर अभी बूढ़ा हो गया है, जो सो जवान शेर मैं हूँ बोल के बता रहा था। तो मैं ये बताना चाहूँगा, शेर शायद बूढ़ा हुआ नहीं हुआ, तेरे पास तो थर्मामीटर है, चेक करा नहीं मालूम। शेर शिकार करना नहीं भूलता बेटे, शेर शिकार करना नहीं भूलता। एक बात याद रख, शेर कितना भी बूढ़ा हो जाओ शिकार करना नहीं भूलता। और ये तेरी अना, ये तेरा तकव्वुर और ये तेरी पार्टी का तकव्वुर जो है सो पिछले 10 साल में जो है सो तकव्वुर, यही तकव्वुर की जो बुनियाद थी, जो है सो तुम्हारा तकव्वुर तुम लोगों को यहाँ तक लेकर आया, तुम्हारी पार्टी का जवाल आया। उस तरीके से तेरा भी जवाल आएगा। बड़ बोल बोलना अगर नहीं छोड़ेगा इमरान तो मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, तू गवैया अच्छा है। बदकिस्मती से जो है सो मजलिस की मुखालिफत करने की वजह से राज्यसभा तेको भीख में मिली। इससे पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ। रही बात तेरी, तो तू कभी नगर सेवक नहीं जीता, तू कभी कारपोरेटर नहीं बना, तू कभी गली का लीडर नहीं बना, तू जो है सो कभी इलेक्शन नहीं लड़ा, एमएलए का, एमपी का लड़ा, वो भी हार गया मुरादाबाद से। मजलिस नहीं गई थी। मैं बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ, तू बार बार अपनी हैसियत और औकात से बाहर आकर मुंह खोलता। पहले अपनी हैसियत कांटे में तोड़ ले। तू गवैया अच्छा है। सुने, तू एक रबर स्टैंप है जो कांग्रेस तेरे को जो है सो मुसलमानों का रहनुमा बनाकर पेश कर रही, तू है नहीं। तेरे ही जैसे लोगों से हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम कायदों का नुकसान हुआ। जो फिरका परस्त ताकतें तेरे ही जैसे लोगों से फ़ायदा उठाती, जो है तेरे ही जैसे लोगों से जो है नुकसान मुस्लिम कायदीन को करते। पिछले माजी में जो लोग सीनियर मुस्लिम लीडर्स जो हो रहे, तुम जैसे नाकारा नाहिल बिकने वाले लोगों के वजह से जो सो हिंदुस्तान के मुसलमानों को नुकसान हो रहा। तुम नाम के मुसलमान बार बार अपनी हैसियत से और अपनी औकात से और अपनी हरकतों से अगर बाज नहीं आएंगे तुम, तो सोच लो इमरान प्रतापगढ़ी, इसका जवाब करारा मिलेगा और अच्छे अंदाज में मिलेगा। बार बार हर वीडियो में समझाने की कोशिश कर रहे हैं तुम्हारे को, तुम नहीं सुमल रहे, तो फिर जो है जवाब के लिए रेडी रहो। शुक्रिया, खुदाफिज, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ड्रग्स फैल रहे हैं हमारे मुल्क में, ये एक दिमाग की तरह हमारे इस मुल्क के आने वाली नस्लों को खोखला कर रहे हैं। अगर एक दहशतगर्द का हमला होता है तो लोग मरते हैं, मगर ये ड्रग्स ऐसा हमला है कि नस्लें बर्बाद हो रही। और 70% ड्रग हमारे मुल्क में समंदर के रास्ते से आता है। अब समंदर के रास्ते से आता है तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हैं? अगर एक दहशतगर्द का हमला होता है तो लोग मरते हैं, मगर ये ऐसा हमला है कि नस्लें बर्बाद हो रही हैं। ड्रग्स फैल रहे हैं जो हमारे मुल्क में, ये दीमक की तरह हमारे उस मुल्क की आने वाली नस्ल को खोखला कर रहे हैं। अगर एक दहशतगर्द का हमला होता है तो लोग मरते हैं, मगर ये ऐसा हमला है कि नस्लें बर्बाद हो रही हैं। तो इसीलिए सर मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत 44 के बजाय 47 पर ज्यादा तवज्जो मरकूज करेगी और इस दीमक को जो हमारी नस्ल को बर्बाद कर रहा है पूरे मुल्क में, उस पर ये सरकार को उतरना पड़ेगा। और अगर सिर्फ ऐलानात और बातें होंगी तो कुछ नहीं होगा। सर मैं आपको एक बात बताना जरूरी समझता हूँ कि इतना बड़ा मसला है
कि 2021 में 78,331 FIR रजिस्टर हुए सर ड्रग्स के ऊपर, और उसी साल 2021 में सर जो सीजर्स हुए NDPS एक्ट में 2021 में 12 लाख, और लीटर्स में देखेंगे तो 8,90,000 करीब ये सीजर्स हुए सर। अब सर आपके इत्तला के लिए जो पुलिस का खर्चा होता है, जो पुलिस को गवर्नमेंट देती है, अब देखिए सर डेटा है मेरे पास, मिसाल के तौर पर दिल्ली में सर आप दिल्ली पुलिस कितना खर्चा करी, देखिए सर 99 करोड़ उनका बजट है, तो 2022-23 बी सर बी में सिर्फ 0.1% खर्चा हुआ, और आप इसका मुकाबला करेंगे इस दीमक का, इस दहशतगर्दी का। आप देख लीजिए सर आंध्र प्रदेश, आसाम देख लीजिए सर 6% एक्सपेंडिचर on police. You come to Rajasthan, sir, only 3% of 2023 B. West Bengal, out of 10,410, 4%. Now, this is what is the main issue over here. That we are not spending the money which is allocated. How are you going to control this menace? Sir, another important point. India is sandwiched between two largest opium producing regions of Golden Triangle, sir, जिसमें Thailand, Myanmar है, और Golden Crescent है, जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है, और 70% ड्रग हमारे मुल्क में समंदर के रास्ते से आता है। अब समंदर के रास्ते से आता है तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हैं? 70% ड्रग समंदर के रास्ते से आता है, बहरे अरब से आता है, अरेबियन सी से, और बे ऑफ बंगाल से आता है। मेरी सरकार से सवाल ये है कि हाउ वुड यू कंट्रोल द डार्क वेब? डीलिंग्स पूरी डार्क वेब पे होती है, और बगैर वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं है, आप नहीं कर सकते। दूसरा सर, ये जो ड्रग्स की परचेजिंग होती है, ये डार्क नेट ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स खरीदते हैं, इसके ऊपर आपके पास क्या लाहेअमल है? तीसरी बात ये है कि सर तेलंगाना की पुलिस गोवा गई, गोवा की सरकार ताउन करने तैयार नहीं है। 3 बड़े गोवा के ड्रग किंग पिन्स को पकड़ कर लाए, और वहां की गोवा की पुलिस अनऑफिशियली बोली कि यू अरेस्ट देम आफ्टर न्यू ईयर, अदरवाइज आवर टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट अफेक्टेड। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? वो बोल रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को मुतासिर करें। अच्छा, वो ड्रग पिन में कौन है सर? एक दैट फेलो वाज अ वेटर, ही इज नाउ माफिया लॉर्ड नाउ। कैसा होगा सर ये? तो इसीलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं, सर मैं खत्म कर रहा हूँ। अच्छा सर, in court, if you take this case to court, now what will happen in court if drugs are seized? They are shown seized but not sealed, and that is where you get the bail. आप सीज करते हो उसको आप सील ही नहीं करते। There are so many lacunas. 70% of drugs is coming through sea route. It is for this government to stand up and deliver on it. Forget about 44 and remember about 47. 47 is important because Article 47 because destroying the whole nation. And lastly, sir, one simple experiment can be done on 31st December on all important cities of our country, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai. You tell them that we will check everyone before going into that party, rave parties. There are children, 14, 15-year-old children from richest families in Hyderabad who are involved in this. So that is why, sir, I hope that the government will take action. And lastly, sir, this is a threat to India because major drugs are coming from Afghanistan and Iran. And people sitting in Afghanistan हमारे से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते हैं। तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? अफगानिस्तान से जो ड्रग्स आ रहे हैं सर, पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे ड्रोन से आ रहा है, ड्रोन से आ रहा है। आप क्या कर रहे हैं? सबको मालूम, आपको क्या करना है? What you will say? We have seized so much. That is not the question. How would you put an end to it? Yes. What action are you going to take? And I hope that the country will rise up. We have to work together to stop this menace. Otherwise, हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। Thank you. शुक्रिया सर। Thank you very much. लेडीज पर पेनल्टी का कानून लागू करने की सुप्रीम कोर्ट को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया। शहर हैदराबाद में लोकसभा इलेक्शन को लेकर काफी हलचल देखी जा रही और इस दौरान मुख्तलिफ जगहों से और गोशों से अवाम का रद्दअमल भी सामने आ रहा। शहर हैदराबाद की अवाम का कहना है कि हैदराबाद का वोट धर्म के नाम पर सियासत करने वालों के खिलाफ है। हमारा वोट हिजाब के नाम, हमारा वोट धर्म की सियासत करने वाली के खिलाफ है। हमारा वोट मुस्लिम बच्चों को बदनाम करने वाली के खिलाफ है। हमारा वोट हिजाब के नाम, हमारा वोट उनके खिलाफ जो सीए के जरिए मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं। हमारा वोट फलस्तीन के नाम, हमारा वोट हमारे शरीयत के नाम, हमारा वोट सीए की मुखालिफत करने वाले के नाम। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेंगे और जिंदाबाद है। हल्का असम्बली याकुतपुरा में वाकई एक मुनफरिद पार्क है जो अपनी कुशादगी, साफ सफाई और खूबसूरत माहौल की वजह से दीगर पार्क से मुख्तलिफ है। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में और मजलिस रुकन असम्बली की नुमाइंदगी से इस असम्बली हल्के में और भी कई पार्क बनवाए गए हैं।
याकूतपुरा असम्बली हलके में वाक़ ये एक मुनफरिद पार्क है जो अपनी कुशादगी, खूबसूरती, साफ सफाई और खूबसूरत माहौल की वजह से दीगर पार्कों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसके साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने असम्बली हलके में लोगों को राहत और सुकून देने के लिए कई पार्क बनाए हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिस के नुमाइंदों ने याकूतपुरा में कई करोड़ों के खर्च से पार्कों में तज़ीन कारी का काम कराया, जिससे पार्कों की खूबसूरती में दोगुना इजाफा हो गया है। इलाके में इस तरह के पार्क्स बनने से अवाम में काफी खुशी है। उनका कहना है कि वो छुट्टी के औकात में अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जाते हैं और उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। याकूतपुरा असम्बली हलके का ये पार्क एक फैमिली पार्क भी है, जहाँ लोग अपने बच्चों के साथ सुबह शाम सैर तफरी करने के लिए आते हैं और यहाँ की खुली फिजा में ताजी हवा से लुत्फानंदोज होते हैं। पार्क के मैदानी हिस्से में नौजवान और बच्चे मुख्तलिफ खेल कूद की सरगर्मियां भी अंजाम देते रहते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहती है कि इस तरह के पार्क हर इलाके और हर कॉलोनी में होने चाहिए ताकि अवाम बिलखुसूस बच्चे, बुजुर्ग और मरीज अफराद खुली और साफ सुथरी फिजा में सांस ले सकें। मजलिस ने हमेशा अवाम के फलाह बहबूद को तरजीह दी है, इसलिए याकूतपुरा की इस तरक्की को बरकरार रखने के लिए और इसको मजीद तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए एक बार फिर से पतंग के निशान पर वोट डालकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाएं। शहर हैदराबाद की आवाम का कहना है कि उनका वोट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मजलिसी सदर के लिए है। आपका वोट किसके नाम है, कमेंट में बताएं। हमारा वोट पार्लियामेंट में कम्युनल वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाने वाले के नाम। हमारा वोट कोर सिटी के औरतों को बदनाम करने वाली के खिलाफ। हमारा वोट हैदराबाद की तरक्की के नाम। हमारा वोट मुस्लिम बच्चों को बदनाम करने वाले के खिलाफ है। हमारा वोट हमारे शरीयत के नाम। हमारा वोट मॉब लिंचिंग के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाले के नाम। हमारा वोट उनके खिलाफ जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं। हमारा वोट असदुद्दीन अवैसी साहब के नाम। AIMIM के सदर और उम्मीदवार हैदराबाद पार्लिमानी हलके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने सुबह याकूतपुरा असम्बली हलके के तहत भवानी नगर, मौला का चिल्ला, रहमत नगर और अमान नगर में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। अरे भाई बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आमीन आमीन। हमारे फोन को इसी तरह की बना दो। आमीन आमीन। वोट डालना हम। मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटरों और प्राइमरी यूनिट के सदर व सरगर्म कारकुनों के हमरा मोती दरवाजा, सैयदा अस्पताल की पिछली गली से लेके बरोडी मस्जिद के पिछली साइड लेन से NOSD री झांसी बाजार एक्स रोड और मोती महल से नो बहार महल तक मुहिम चलाई और मेन रोड और सब लेन में भी इंतखाबी मुहिम चलाई गई और मजलिस के हक में वोट देने की अपील की। वाज़ेह है कि हैदराबाद में 13 मई को पोलिंग शेड्यूल है। 13 तारीख को यहाँ से जो ला के देते उनको भी बोलो, सबको बोलो पतंग के निशान पे यहाँ से पतंग है सबको बोलिए मम्मा। गुजारिश आमीन आमीन आमीन। घर में आजू बाजू सबको बोला, गिराकों को सबको बोला। 13 तारीख यहाँ से CPM के रियासती सेक्रेटरी तमन्नी वीरभद्र मजोल कांति रंगारेड्डी चेरुपल्ली सीतारामुलु वीरैया जिन्होंने चीफ मिनिस्टर से उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर मुलाकात की। वजीर पूनम प्रभाकर विमलवाड़ा के MLA गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास से करीमनगर पार्लियामेंट के उम्मीदवार वेलचला राजेंद्र राव, जिन्होंने विमलवाड़ा हल्के के मेडीपली मंडल मरकज में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया, दीगर अहम कायदीन भी इस दौरान मौजूद रहे।
वजीर पूनम प्रभाकर ने मेडिपल्ली मंडल मरकज में मुनक़दा कॉर्नर मीटिंग में भी शिरकत की। इजलास में कांग्रेस कारकुनान और ख्वातीन ने शिरकत की। वी हनुमंतराव ने कहा है कि हमने भोंगीर पार्लियामेंट के साथ साथ दीगर जगहों पर भी मुकम्मल हिमायत मांगी है। हमने उनके सामने कुछ सियासी तजावीज़ भी रखी हैं। उन्होंने बीजेपी की ताकतों को शिकस्त देने के लिए कांग्रेस का साथ देने पर इत्तेफाक किया। वो मुल्क में हिंदुस्तान इत्तेहाद के साथ भी काम करेंगे। यहाँ तक कि अगर एक दो चीजों पर शक है तो हम क़यादत से बात करेंगे और कल तक किसी इत्तेफाक राय पर आ जाएंगे। हम मुस्तकबिल में CPM के ताउन से आगे बढ़ेंगे। नामूर डॉक्टर व जनसेना लीडर डॉक्टर दिनिती श्रीधर ने ख्वाहिश जाहिर की कि हर नौजवान एक पर इन्हिसार करने के बजाय 10 लोगों को रोजगार फराहम करने की सतह तक बढ़े। शहर के दी क्लॉथ एंड रेडीमेड मर्चेंट्स कल्याणा मंडपम में होप फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम, जेम्स ब्लड बैंक के ज़रिए एहतमाम, रजाकाराना खून के अतिया कैंप के प्रोग्राम में नामूर डॉक्टर और जनसेना के रहनुमा डॉक्टर दिनिती श्रीधर ने मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। NGCC सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज ने बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए महारत के फर्क को दूर करने के लिए समर कैंप का आगाज किया है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से तलबा बैरून मुल्क आला तालीम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, जाती तरक्की और करियर की तरक्की के मौके तलाश करते हैं। ताहम उन तलबा की काबिल जिक्र तादाद को अपनी मंजिल तक पहुंचने पर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जरूरी महारतों और जॉब मार्केट के लिए तैयारी की कमी की वजह से ये अक्सर रहने के अखराजात और ट्यूशन फीस को पूरा करने में दुश्वारियों का बाइस बनता है, जिससे तलबा और उनके अहले खाना दोनों को परेशानी होती है। इस अहम मसले के जवाब में NGCC सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज समर कैंप प्रोग्राम के आगाज का ऐलान करते हुए फख्र महसूस कर रही है। इनका मकसद महारत के फर्क को पूरा करना और तलबा को बैरून मुल्क अपनी तालीमी और पेशावाराना कोशिशों में कामयाब होने के लिए जरूरी टूल्स के इस्तेमाल को बाख्तियार बनाना है। NGCC में हम ये समर कैंप इसलिए कंडक्ट कर रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाह रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए, उनको प्रॉपरली और राइट स्किल्स मिले, ताकि उनको ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो प्रॉपर कोर्सेज चुनने के लिए, बाहर जाने के लिए और प्रॉपर जॉब्स भी मिलने के लिए, स्पेशली हाई पेइंग जॉब्स। इसलिए हमने ये कंडक्ट किया है ताकि उनको राइट स्किल्स मिले अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट। उनका जो भी इंटरेस्ट है किसी भी फील्ड में, किसी भी कोर्स में, उनको वो प्रॉपर्ली स्किल हो। और हमने जो कोर्सेज रखे हैं हमारे कैंप में वो बहुत मिनिमल, बहुत कम रखे हैं ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके और अपने आप को अप स्किल कर सके। हमने बेसिक कोर्सेज तो पूरे ही है यहाँ पे। हमने हमारे कोर्सेज एडवांस भी किए जो आजकल मार्केट में चल रहे हैं, इंडस्ट्री में जो चल रहे हैं, लाइक AI हो, AWS हो, एडवांस कंप्यूटर कोर्सेज, एडवांस पाइथन कोर्सेज हो गया, और बाकी एडिशनल कोर्सेज लाइक एडवांस मार्केटिंग हो गई, जो अगर बच्चों को मार्केटिंग में जाना है तो पूरे अपग्रेडेड जो इंडस्ट्री में आजकल चल रहे हैं, वी हैव अपग्रेडेड आवरसेल्व्स ताकि बच्चों को लेटेस्ट एजुकेशन मिले और दे आर अपग्रेडेड टू द मार्केट। जो आजकल मार्केट में चल रहा है, जो आजकल जो जॉब्स चल रहे हैं, उसके हिसाब से हमने हमारे कोर्सेज भी अपग्रेड किए हुआ है। क्योंकि नॉट ओनली एजुकेशन, आपकी डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपकी स्किल भी इंपॉर्टेंट होता है। तो वही प्रॉब्लम हो रही थी बच्चों को कि आपको एजुकेशन तो मिल जाता है तो प्रॉपर्ली आप स्किल्ड नहीं होते, आपको पता नहीं होता है कि हाउ टू गो फर्दर, क्या कैसे जाए आगे, आपका स्किल्स, आप अपने जो जॉब है उसको आगे अपग्रेड कैसे करें। तो ये कोर्सेज मिलने से ना ही उनको स्किल्स मिल रहे, बट उनको ये भी पता चल रहा है उनको आगे करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है, और आजकल क्या चल रहा है मार्केट में, उनको वो भी पता चल रहा है किस टाइप की जॉब्स है अवेलेबल और किसका ज़्यादा डिमांड है। तो उसके हिसाब से हम उनको अपग्रेड करते हैं ताकि उनको आसानी हो बाहर जाके जॉब्स मिलने। और इसके लिए उस्मा सिद्दीकी है हमारा इंस्टीट्यूट NGCC जो शालीबंडा में है, और हमारे कोर्सेज बहुत मिनिमल प्राइस में है, और समर कैंप स्पेशली हमने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट रखा है, 50% ऑफ से है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। आप प्लीज़ आइए और हमसे डिस्कस करिए। वालेकुम, मैं मोहम्मद मकसूद अली, ए मैनेजमेंट ऑफ NGCC सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, शालीबंडा, हैदराबाद। हम लोग हर साल की तरह इस साल भी एक्साइटिंग समर कैंप का आगाज़ किए हैं। इसमें न्यू कोर्सेस को लॉन्च किया गया है, जैसा कि इंटर्नशिप प्रोग्राम, एडवांस पाइथन प्रोग्राम और फुल स्टैक डेवलपमेंट, कैरियर डेवलपमेंट प्रोग्राम,
ऐसे बहुत सारे कोर्सेज को लॉन्च किए हैं और जो भी अब्रॉड जाना चाह रहे हैं वो स्टूडेंट्स जो आगे चलकर वहाँ पर कुछ मुश्किलात का सामना नहीं किया जाए, इसीलिए हम लोग उनको अच्छा सा ट्रेनिंग देकर और उनका स्किल्स को डेवलपमेंट करके ताकि उनको कोई मुश्किलात, वही कोशिश कर रहे हैं। जो भी अब्रॉड जाना चाह रहे हैं यहाँ पर एक बार आकर अपना नाम को रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और क्या बोले तो बहुत सारे कोर्सेज भी हम लोग लॉन्च किए हैं, सैब और BIM और अकाउंटिंग पैकेज, वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और एनिमेशन, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। और कुछ फ्री कोर्सेज भी चलाए जा रहे हैं, जैसा कि टेलरिंग और फैशन डिज़ाइनिंग, ये बिल्कुल फ्री है, साल तमाम चलते रहेगा। तो जो भी इसमें आकर अब मुफ्त में फ्री में आप उसको इस फ़ायदे को आप उठा सकते हैं। इससे क्या होता है, आप लोग तो अपने आप पैरों पे ठहर कर अपना रोज़ी रोटी कमा सकते हैं और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। और इसके लिए हम लोग बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं। शुक्रिया। ये मोर देन 10 इयर्स हो गया एक इंस्टीट्यूट चलाने लगे और यहाँ से स्टूडेंट्स कई दुनिया में कई मुल्कों में जाकर अपने रोज़ी रोटी कमा रहे हैं और अच्छा नाम भी कमा रहे हैं। एक बैच में कितने स्टूडेंट्स हैं? एक बैच में आपको 40-50 बच्चे स्टूडेंट्स रहते हैं और हर साल हम लोग इसको ट्रेनिंग कराते हैं। दिन भर में कितने बैचेस हैं? दिन भर में हर 3-4 घंटे को एक बार बैचेस रहते। थोड़े स्पेशल बैचेस है, सिर्फ एक बैच रहता है, दिन में 2 बैचेस रहते हैं। उसको अलग अलग मुख्तलिफ बैचेस है अलग अलग। इसमें देखो हमारा इंस्टीट्यूट मॉर्निंग 7 to इवनिंग 9 PM तक चलाया जाता है और अलग अलग कोर्सेस इसमें लिए जाते हैं, जैसा कि रोबोटिक भी चलाया जा रहा है बच्चों के लिए और समर कैंप भी चलाया जा रहा है, एक्साइटिंग समर कैंप भी यहाँ पर चलाया जा रहा है। इसका मौके का फ़ायदा उठाकर आप लोग एक बार मोर डिटेल्स के लिए NGC को आकर अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। वो यही वहाँ पर 515284082 NGCC सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी 515284082 पर आप रब्ता कर सकते हैं। So I am the faculty of AutoCAD here. So this is the project what we have done with the teamwork of students. So now we are looking forward a new project which is a bridge project. So it is going to be start soon in the next workshop. So we used to conduct every week a workshops where the students can learn something practical and a field idea. So we are here providing a platform for construction, architecture and structural work. So we always try to give it everything in depth about the construction and whatever the project they are going to involve in their future. So that's the thing. Good morning everyone, myself Mother Jyoti. Today we show some Good morning all of you, myself Mohammad Mustafa and we are robotic student. Today we are doing a project and it is named as voice controller Bluetooth device. It has mainly 5 part name and ultrasonic sensor module and Bluetooth module, and it has L29 3D motor driver shield, and below there is Arduino motor, and it has battery, and there are 2 gear motor in this, and we can control it by Bluetooth by telling it move right, turn right, turn left. Thank you. टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में साउथ वेस्ट जोन टास्क फोर्स ने अल अमीन स्नूकर पार्लर पर छापा करते हुए वहां से 32 अफराद को और स्नूकर पार्लर के मालिक साजिद को टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया। ये स्नूकर पार्लर्स और होटल्स रात देर गए तक टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में खुले दिख रहे हैं और पहले ही रातों में शहर हैदराबाद में लड़ाई झगड़े देखने को मिल रहे हैं।
टपा चबूतरा पुलिस को चाहिए कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से अंजाम दे, वरना कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। एमडी सुदर्शन रेड्डी ने शहर हैदराबाद के मज़ाफात में हिमायत सागर और उस्मान सागर के जुड़वा आबी ज़खायर का दौरा किया। इस मौके पर 2 आबी ज़खायर से पीने के पानी की फराहमी के अमल का जायजा लिया। इस वक्त उस्मान सागर रिजर्वायर से 20 MGD और हिमायत सागर से 8 MGD पानी पंप किया जा रहा है। इस पानी को आसिफ नगर फिल्टर बेड्स और गंडीपेट नाले के तहत अमूदी वाटर ट्रीटमेंट मराकज के जरिए साफ किया जाता है और मुतल्लिका इलाकों को सप्लाई किया जाता है। इस प्रोग्राम में टेक्निकल डायरेक्टर रवि कुमार, CGM दशरथ रेड्डी, मुतल्लिका GM और दीगर अफसरान मौजूद थे। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।